बिजनेस स्टडीज़ में तो सिर्फ लर्निंग है, मुझसे तो लर्न ही नहीं होता। बिजनेस स्टडीज़ ना वो थ्योरी का सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है हमसे तो लर्न ही नहीं होगा, हम लिखेंगे कैसे। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुमने लास्ट के 3 महीने में भी मेहनत कर दी ना तो तुम बिजनेस स्टडीज़ में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। Hi everyone, my name is Vidushi. I'm a first year BCom honors student at SRCC Delhi University and I got 99.2% in my class plus 2 board exams. I help you with board exam strategy, CUET and everything that's academics. So if you are new to this channel, please subscribe and let's just jump right in. सबसे पहले तो बिजनेस स्टडीज़ का पेपर स्ट्रक्चर समझते हैं। बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में 50% क्वेश्चंस आर केस स्टडी बेस्ड या 50% क्वेश्चंस आर योर थ्योरी बेस्ड। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, इनके फीचर्स, लिमिटेशंस हो गए, इनका प्रोसेस हो गया। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस अपने पेपर में पक्का ही देखने को मिलते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, मार्केटिंग की केस स्टडी देखने को मिल सकती है, 4 Ps पे क्वेश्चन मिल सकता है। सो ऑल इन ऑल देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो हम प्रेडिक्ट करके चल सकते हैं कि हाँ, बिजनेस स्टडीज़ में इसमें से तो पक्का आएगा ही आएगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा बिजनेस स्टडीज़ में ये है कि आप ये समझो कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से डिफरेंट कैसे है। जब आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि बिजनेस स्टडीज़ में क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, तो बिजनेस स्टडीज़ को समझो। प्लीज़ डू नॉट जस्ट लर्न इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आधी लर्निंग वहीं पे हो जाएगी। उसके बाद आती हूँ मैं मंथ वाइज ब्रेकडाउन पे। अक्टूबर का महीना पड़ा है, एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज़ के लिए और कोई बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आंख बंद करके एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करो, डेफिनेशंस मार्क करो, फ्लो चार्ट्स बनाओ। अगर बिजनेस स्टडीज़ में नोट्स बनाने हैं तो बुलेट पॉइंट्स बनाओ, 1 पेजर 2 पेजर नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। डिटेल नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप पूरी किताब लिखने बैठ जाओगे। फिर बिजनेस स्टडीज़ के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ, मोर दैन इनफ। तो अक्टूबर का पूरा महीना हैज़ टू बी फोकस्ड ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स जो तुमने अभी तक एक बार भी लर्न नहीं किया है या तुमने उनको एक बार भी पढ़ा नहीं है, तुमने एक बार भी उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को मार्क नहीं किया है। उन सब पे फोकस करो। जब वो हो जाए तो अपने आप फ्लो चार्ट्स क्रिएट करो, बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करो। किस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ में एग्जाम्पल लिखना है, किस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ में एग्जाम्पल नहीं लिखना है, ये फिगर आउट करो और अपने नोट्स को इस बेसिस पे बनाओ। हाउ आई यूज टू मेक माई नोट्स वॉज, मैंने सब कुछ लिख लिया, बुलेट पॉइंट बना लिए, उसके आगे सब बुलेट पॉइंट्स बना लिए, फिर मैं उसको आगे ग्रीन पेन से लिख देती थी कि यहाँ एग्जाम्पल है, यहाँ एग्जाम्पल नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बिजनेस स्टडीज़ में एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, तो आप अपने नोट्स में ही लिख लो कि अच्छा यहाँ पे ये एग्जाम्पल देना है। कमिंग टू नवंबर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नवंबर में मैं रेकमेंड करूँगी जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से केस स्टडीज़ को सॉल्व करो ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम केस स्टडीज़ को कैसे एनालाइज करते हो। दूसरा, एमसीक्यूज़ पे फोकस करो क्योंकि कभी कभी बिजनेस स्टडीज़ में से डिफिकल्ट एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। फॉर केस स्टडी आई रिकमेंड यू टू गो फॉर सुभाष डे और पूनम गांधी। बोथ ऑफ दीज बुक्स हैव सम ग्रेट केस स्टडीज इन देयर बैक एक्सरसाइज, बट डो नॉट गो टू देम फॉर कंटेंट के लिए आंख बंद करके हमें एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। कमिंग टू दिसंबर में फिर से जो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बोला जाता है वही मैं बिजनेस स्टडीज़ के लिए भी बोलूँगी, सैम्पल पेपर। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जब आप सैम्पल पेपर्स बिजनेस स्टडीज़ में कर रहे हो तो क्या हम पूरा आंसर लिखें? अगर आपको अपनी आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो नहीं, बट अगर आपको अपनी आंसर राइटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको अभी सीखना है तो प्लीज़ राइट एंड प्लीज़ गेट दैट चेक फ्रॉम अ टीचर। आपके स्कूल के टीचर हो, ट्यूशन के टीचर हो, आपने कहीं टेस्ट सीरीज़ ले रखी है, आप वहाँ जा रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर क्या चाहता है। आप देखोगे अगर बिजनेस स्टडीज़ की मार्किंग स्कीम खोल के तो उस पर एग्जैक्टली सेम एनसीईआरटी की लाइन्स उठा के लिखी होती है। देयर इज़ नो वे कि कोई और लाइन लिखी हो। तो दैट डज नॉट मीन कि हमें एनसीईआरटी को रट्टा मारना है। फिर हमें करना क्या है? हमें कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है, हमें हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को ध्यान में रखना है। एंड द ओनली वे दिस हैपेंस इज बाय प्रैक्टिस एंड राइटिंग। द नेक्स्ट सेक्शन में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ डू यू टैकल योर केस स्टडीज। सबसे पहले तो रीड द क्वेश्चन ट्वाइस कि पूछा गया है। 2 बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसमें पूछा गया है, उसमें प्रोसेस पूछा है, उसमें लिमिटेशन पूछा है। कभी कभी लिखा होता है हाईलाइट 2 पॉइंट्स नॉट हाईलाइटेड इन द केस स्टडी। नॉट हाईलाइटेड वाले पूछे हैं या हाईलाइटेड वाले पूछे हैं, एक्सप्लेन करने को बोला है या स्टेट करने को बोला है। इन सारे फैक्टर्स को अच्छे से पढ़ो, अदरवाइज यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। हो सकता है क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है, ऊपर 6 पॉइंट्स थे,
6 पॉइंट्स आर देयर फॉर अ टॉपिक, लेट्स से 4 पॉइंट्स केस स्टडी में हाईलाइटेड है, उन्होंने पूछा नेम द पॉइंट्स हाईलाइटेड, एक्सप्लेन द पॉइंट्स नॉट हाईलाइटेड। तुमने जल्दी जल्दी में नेम और एक्सप्लेन नहीं पढ़ा, तुमने 6 के 6 लिख दिए। अब तुमने डिफरेंशिएशन भी नहीं करी, तो तुम लिखोगे पॉइंट्स हाईलाइटेड आर 1 2 3 4, क्योंकि नेम पूछा है, और जो एक्सप्लेन था तो वो नीचे वाले 2 को एक्सप्लेन करना था सिर्फ। तो क्वेश्चन को रीड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा पॉइंट की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो ना चैप्टर आइडेंटिफाई करो। अगर चैप्टर आइडेंटिफाई हो गया फिर टॉपिक आइडेंटिफाई करो, टॉपिक भी आइडेंटिफाई हो गया तो उसके बाद कीवर्ड्स देखो, क्या ये कीवर्ड किस टॉपिक से रिलेटेड है, कहाँ पे ये पढ़ा था। कीवर्ड से आपकी आधी बिजनेस स्टडीज आसान हो जाती है। सो अंडरस्टैंड दोस कीवर्ड्स वेल, दोस कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड आंसर्स लिखना प्लीज, दैट मीन्स ऊपर एक लाइन लिख दो इंट्रोडक्शन की, द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग आर, कुछ नहीं जा रहा है लिखने में, बट अगर ये लिख दोगे तो इट लीव्स अ गुड इम्पैक्ट। फर्स्ट पॉइंट हेडिंग को बोल्ड करके फिर आगे एक्सप्लेन करो, गेट्स इट कि एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि अरे बच्चे ने प्रेजेंटेशन अच्छी करी है, चाहे लिखना सबने सेम ही है। कीवर्ड्स को पेंसिल से अंडरलाइन कर दो। अगर आपके पास हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी है और आपका माइंड इतनी तेज चल रहा है कि अब जो मैं वर्ड लिखने वाली हूँ वो कीवर्ड है, उसको ऑलरेडी ऑल कैपिटल्स में लिख दो। ऑल ऑफ दिस हेल्प्स। और प्लीज़ वेग आंसर्स मत लिखना, बुक की टर्मिनोलॉजी तुमको थोड़ी थोड़ी यूज़ करनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कीवर्ड्स को ध्यान में रखो। मैं बिजनेस स्टडीज़ को जब पर्सनली रिवाइज करती थी तो मैं बुक बंद करके पॉइंट्स लिखती थी, पॉइंट्स लिखने के बाद मैं कीवर्ड्स लिखती थी, मैं पूरा लाइन नहीं लिखती थी। आई जस्ट यूज्ड टू कीप द कीवर्ड्स इन माई माइंड एंड दैट जस्ट सॉल्व्स 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स। दूसरा चीज़ जो हेल्प्स यू अलॉट इन बिजनेस स्टडीज़ इज़ मेकिंग फ्लो चार्ट्स, is making diagrams, is making mind maps। चाहे कहीं पे नहीं है, बुक में नहीं गिवन है, अगर तुम्हें लग रहा है कि बन सकते हैं तो बनाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, could leave a very good impact on your examiner। Business studies is not about muggling, it's not about rectification, it's only and only about keywords, it's only about using the words that are used in business studies। आप जनरल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, आपको अपनी बुक की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। उसके 2 ही वेज हैं, या तो एक्टिव रिकॉल यूज़ करो, आपने बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर पढ़ा, बुक बंद करी, टॉपिक लिखा, पॉइंट्स लिखे, उस पॉइंट में क्या क्या लिखना है उसको सिर्फ शॉर्ट में लिखा। दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिमेंबर योर बिजनेस स्टडीज़। दूसरी चीज़ व्हाट कैन हेल्प यू इज़ फुल डिटेल आंसर्स लिख लो, अगर आपको लग रहा है हमें बुलेट पॉइंट से याद नहीं हो रहा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बिजनेस स्टडीज़ में आपको करनी ही करनी है इज़ डू नॉट फॉरगेट योर केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ को एनालिसिस करना बहुत 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 ज़रूरी है। उसके बाद वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ योर to understand what type of cases are asked, again non-negotiable। go to your PYQs, go to your sample papers, PYQs खोलो, एनालाइज करो किस चैप्टर में से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से केस स्टडी बन सकती है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेग से वेग, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्या केस स्टडी बन सकती है। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, देन माइट कम द ईजीएस्ट। बट बिजनेस स्टडीज़ में कभी कभी गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, कुछ टेक्निकल केस स्टडीज़ हो सकती हैं, उन पे ध्यान दो। अगर आपको एक बार आइडेंटिफिकेशन करनी आ गई, देयर आर हाई चांसेस कि आप पेज में गलती नहीं करोगे। बट आप ये देखो कि अगर आपने आइडेंटिफाई ही गलत कर दिया तो जितना टाइम आपका उस आंसर को लिखने में जा रहा था, दैट्स ऑल वेस्ट, बिकॉज यू वोंट गेट अ स्कोर फॉर इट। तो आइडेंटिफिकेशन पे फोकस करोगे तभी आंसर राइटिंग सीखने का, प्रेजेंटेशन सीखने का, लर्निंग टेक्निक्स सीखने का फ़ायदा है। लोग मुझे बोलते हैं मैं नहीं याद हो रही बिजनेस स्टडीज़। आई से 2 थिंग्स, पहले तो बुक से देख के शॉर्ट नोट्स बनाओ, कीवर्ड्स को ध्यान में रखो। उसके बाद अगर कीवर्ड को पढ़ा, नोट्स को पढ़ लिया, साइड पर रखो, उसी टाइम पे जितना याद आ रहा है उतना लिखो। रिपीट दिस एक्सरसाइज, रिपीट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, दैट्स दी only way you can learn business studies। उसके अलावा one thing that worked for me for learning business studies was to make acronyms। सारे पॉइंट्स में से मैं एक वर्ड मार्क करती थी, उसका कोई वर्ड अपना अलग सी कहानी बनाती थी और उससे मुझे तो याद हो जाता था। सो इफ़ दैट वर्क्स फॉर यू डू दैट। उसके अलावा मेक शॉर्ट नोट्स में
एक जगह पे सारे ईयर्स लिख दो, एक जगह पे सारे बिजनेस मैनेजमेंट के जितने भी हमारे साइंटिस्ट हुए हैं जो भी नाम गिवन है वो लिख लो। कुछ अगर बिजनेस स्टडीज़ में कुछ छोटा मोटा डाटा होता है, ज़्यादा तो नहीं है, अगर वो है उसको लिख लो। ऑल ऑफ दिस विल हेल्प यू इन योर CUET ऑल्सो। NCERT पकड़ के चलो, NCERT के बैक क्वेश्चंस पकड़ के चलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो। बिजनेस स्टडीज़ बहुत मुश्किल नहीं है, अगर स्ट्रक्चर्ड वे में मेहनत कर लोगे थोड़ी सी तो अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। एफर्ट डालना पड़ेगा, बट बिजनेस स्टडीज़ वो भी नहीं है कि तुम एक रात पहले पढ़ के कर सकते हो। सो बी वेरी माइंडफुल। हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट, हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर तुम आंसर राइटिंग सीख जाओ, अगर तुम्हें पॉइंट नहीं भी याद है ना अच्छे से और तुम्हें आंसर राइटिंग आती थी, तुम बिजनेस में मार्क्स ले सकते हो। अगर केस स्टडी का क्वेश्चन आ गया और तुम्हें एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद बट तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, तुम मार्क्स ले सकते हो। सो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, एफर्ट नहीं चाहिए, but comparatively for anyone in the commerce stream, business studies can be a win-win situation, so work on it. And yes, what all do you want me to cover? Do let me know in the comments below. If this video in any way helped you, do not forget to like, share and subscribe. And yes, do follow me on Instagram. Please keep supporting because I'll give you choti tips for your bade dreams. See you in the next one. This is me, Virushi Arora, signing off.